Hello everyone, I Deepak Chaudhary welcomes you all to my YouTube channel. I hope all of you are safe during this coronavirus pandemic. तो आज हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं हम उनको क्या करेंगे, एक सीरीज में अब पढ़ते जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में, IIT JEE में या नीट के एग्जाम्स में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, आपको हमेशा कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं इन नेम्ड रिएक्शन से। तो हम क्या कर रहे हैं, आज एक सीरीज शुरू करने वाले हैं नेम्ड रिएक्शन जितनी भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो कुछ आज जो हम नेम्ड रिएक्शन जो आज हम पहली रिएक्शन लेने वाले हैं वो है कैनिज़ारोस रिएक्शन। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन को समझने से पहले से आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल में आप सबको पता है फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल का मैं ऑक्सीडेशन करूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलता है, और एल्डिहाइड का मैं ऑक्सीडेशन करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये बात हमको पता होनी चाहिए कैनिज़ारोस रिएक्शन को समझने से पहले। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड मतलब COH। और अगर मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूं तो मुझको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब C डबल बॉन्ड OH। तो ये बात हमको पता है। तो मैंने ये कहा, अगर मैं लेफ्ट से, अगर मैं अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं तो मैंने क्या कहा, क्या प्रोसेस हो रहा है, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर मान लीजिए अभी आपने लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट देखें तो ऑक्सीडेशन का रिवर्स ही हो रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो अगर मेरा राइट टू लेफ्ट अगर मैं बात करूं, लेफ्ट टू राइट ही अगर बात करें हम, तो हम कहेंगे मेरा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा। अगर मैं राइट टू लेफ्ट की बात करूं तो हमारा रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो मुझे एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्वेश्चन उठता है कि प्राइमरी अल्कोहल का कैसे पता चलेगा कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। तो देखिए, प्राइमरी अल्कोहल को आप कैसे समझ सकते हैं, आपको पता है अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका OH होगा, फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपका OH रहेगा। तो OH से जो कार्बन है, OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अगर OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है अगर वो एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना है कि कार्बन, या पूरी केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान रखना है, कार्बन जो है हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए, अल्कोहल से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे मान लीजिए मैंने एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, तो अब कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। तो 2 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए आप क्या करते हैं, वैलेंसी लगाएंगे, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे इससे, तो 1 हाइड्रोजन मैं यहाँ जोड़ दूंगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हाँ जी, अब बात करते हैं प्राइमरी अल्कोहल की। तो प्राइमरी अल्कोहल का हम कैसे पता करते हैं, अब जो OH फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल का, उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे जो यही कार्बन जुड़ा हुआ है, उससे आपको देखने कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है। इसी तरीके से मान लीजिए अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो OH रहेगा फंक्शनल ग्रुप, इससे जो कार्बन जुड़ा होगा वो कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा, 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा। और ये अल्काइल ग्रुप अब जो पहले वाला था उस जैसा भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है, मतलब बोथ कैन बी डिफरेंट और सेम। तो अब वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये कितने डिग्री है अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है, देखिए OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल। तो आपको डिग्री किस तरीके से अल्कोहल की पता करनी है, OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से आपको देखने कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, टर्शरी में क्या होगा, OH से जो कार्बन जुड़ा होगा
उससे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ऑब्वियसली 3 जुड़े होंगे। अब ये 3 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो यही मैंने किया। OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है इससे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। तीनों सेम भी हो सकते हैं, तीनों अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल। तो ऐसे तो आप पता करेंगे कि आपका प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए OH से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही हाइड्रोजन हो जाए, तब भी वो प्राइमरी में ही कंसीडर होगा। अगर अल्कोहलिक ग्रुप से OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है, अगर तीनों ही हाइड्रोजन हो जाते हैं तो भी प्राइमरी ही होगा आपका, ठीक है। अगर एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, अगर OH से जो कार्बन जुड़ा है अगर एक भी अल्काइल ग्रुप से नहीं जुड़ा है, तब भी वो प्राइमरी में ही कंसीडर होगा, ठीक है। तो ये तो आपको बात पता चली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की। अब बात करते हैं ये जो अल्काइल ग्रुप्स जो आपको नजर आ रहे हैं, अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है। तो देखिए अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, अल्काइल ग्रुप इनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला जो है अल्काइल ग्रुप का वो है CN बॉन्ड CnH2n+1, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। ये अल्काइल ग्रुप को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपका CnH2n+1 वेयर n का वैल्यू 0 नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 0 को छोड़ के, ठीक है। अगर मान लीजिए n का वैल्यू 1 बनेगा तो आप क्या लिखोगे, C1। अब 1 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 बन गया, तो C1H3 लिखोगे, या इसको क्या लिख सकते हो CH3। अगर आप इस तरीके से लिखो तो एक ही कार्बन पढ़ा जाएगा। तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है एक कार्बन का एल्कोहल को क्या कहते हैं, मीथेन। अगर एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप होगा तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। तो ये ग्रुप आपका क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप बन गया। अब मान लीजिए 2 वैल्यू रख के देखें इसमें तो क्या बन जाएगा, C2H2 इंटू 2 4 + 1 5। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 कार्बन है तो मैंने 2 कार्बन जोड़ दिए, इसी तरीके से जोड़ेंगे। अब देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने के लिए आप कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड बनाता है तो कितने हाइड्रोजन लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो आप यही, तो ये और ये दोनों सेम ही बात है। अब देखिए 2 कार्बन का है, कार्बन का तो आपने मिथाइल का था। अगर 2 कार्बन होगा तो आप कौन सा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, इथाइल, ठीक है। 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप इथाइल ग्रुप, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 का ब्यूटाइल, 5 का पेंटाइल। तो ये आप बना सकते हैं। ये R ग्रुप इनमें से कोई भी हो सकता है। और इसकी एक बहुत बड़ी सीरीज होती है, वो जो है हम पूरी एक फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। इन और एल्काइल ग्रुप्स और भी कुछ हो सकते हैं, इनके अलावा भी जनरली यही होते हैं। तो आपको यहाँ तक बात समझ आ गई एल्काइल ग्रुप्स क्या होती है। अब बात करते हैं कैनिज़रोस रिएक्शन की। हाँ जी, तो चलिए जी कैनिज़रोस रिएक्शन की अब बात कर लेते हैं। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। मतलब अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट देखेंगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन ही होगा ऑब्वियसली। तो कैनिज़रोस रिएक्शन में क्या होता है, ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनके पास क्या नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। दोबारा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कैनिज़रोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो क्या कहता हूं मैं, दिस रिएक्शन is given by those molecules of aldehyde which do not have alpha हाइड्रोजन। तो कैनिज़रोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल देंगे
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एल्डिहाइड ले लिया, मान लीजिए एल्डिहाइड लिया है, तो मुझे पता है कि ये एल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप होगा। और मान लीजिए मैंने 2 कार्बन का लिया है, 2 कार्बन का लिया है, तो 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया। अब देखिए इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, लेकिन इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, तो कितने हाइड्रोजन लगा दोगे? 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको क्या करते थे, लोवेस्ट नंबर देते थे। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। अब पहले इसके नाम की बात कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि रिएक्शन में क्या होगा। तो पहले इसके नाम की बात याद करते हैं। तो हमने क्या पढ़ाया था IUPAC नोमेनक्लेचर में, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका प्रीफिक्स आएगा, फिर क्या आएगा, उसका स्टेम नेम आएगा, फिर लास्ट में क्या आता है, सफिक्स आता है, सफिक्स आता है। अब देखिए प्रीफिक्स किसको बताता था, आपने कहा था सब्स्टिट्यूएंट्स को बताता था, सब्स्टिट्यूएंट्स को बताएगा, सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन से अलग होंगे। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट को बताएगा प्रीफिक्स। स्टेम नेम किसको बताएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन longest continuous कार्बन चेन। जो सबसे लंबी वाली कार्बन चेन जो आपने सिलेक्ट किया है उसमें कितने कार्बन है। और सफिक्स आपको क्या बताता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बताएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को बताएगा। ठीक है, ये सब जो है हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक। हाँ जी, तो 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 कार्बन है मेरे पास। अब देखिए 2 कार्बन है, मेरा कोई चेन से अलग कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, कोई इससे अलग तो है नहीं, इस चेन से, इस चेन में अलग कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं है। अब स्टेम नेम क्योंकि 2 कार्बन है, कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या नाम हो जाएगा हमारा, यहाँ पर इथेन नाम हो जाएगा, इथेन स्टेम नेम बन जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या करना है, सफिक्स, सफिक्स किसको बताता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब जो फंक्शनल ग्रुप है वो मेरा यहाँ पर क्या है, हमको नजर आ रहा है एल्डिहाइड है, यहाँ पर एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स होता है वो क्या यूज करते हैं, हम अल यूज करते हैं। अब देखिए जो सफिक्स है वो फर्स्ट कार्बन पे है, तो फर्स्ट पे है क्या है, अल है। ठीक है, तो ये हमें पता है। अब देखिए जब दोनों को ऐड करना होता है तो हमें ये पता है जब भी हम ऐड करते हैं तो 2 वोवल एक साथ नहीं आएगा, तो ई और ए दोनों वोवल हैं, तो पहला वाला क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो नाम क्या बन जाएगा, इथेनल बन जाएगा, इथेनल। अब ये ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ई और ए जब दोनों वोवल हैं, दोनों वोवल आएगा तो पहला वाला ड्रॉप हो जाएगा, तो इथेन 1 अल या इथेनल भी कह सकते हैं इसको, या डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इथेनल, इथेनल, या आप डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई और पोजीशन पे होता है ये एल्डिहाइड तो आपको मेंशन करना है, तो आप यही लेके चले कि आपको हमेशा मेंशन करना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनल, या इथेन 1 अल भी लिख सकते हैं। अब देखिए कॉमन नेम जो है वो आपको याद रखने होंगे, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे एक लेक्चर में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कॉमन नेम्स हैं, एक ही लेक्चर में आपको सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कॉमन नेम है उनको रिमेम्बर करा दूंगा। तो आपको पता है 2 कार्बन का अगर एल्डिहाइड होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं एसीटल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन नेम है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, एसीटल्डिहाइड। ठीक है, तो देखिए अब हमारी बात थी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अब हमारी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। हाँ जी, तो अब हमारी बात है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो देखिए इसी का मैं ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं सबसे पहले। तो मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड OH, मैं ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं इसका। इस साथ में अब हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, ऐसा ही है मेरा ये मॉलिक्यूल इथेनल का। इथेनल का जो मेरा मॉलिक्यूल है कुछ इस तरीके का, इसका ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, ये इथेनल है। तो
तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सी डबल बॉन्ड ओ को हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये आपको क्या कहते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और इस कार्बन को क्या कहेंगे? उसमें कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, तो जो ये कार्बोनिल कार्बन है, जो आपको ये नजर आ रहा है कार्बोनिल ग्रुप है, और जो इसमें आपको ये कार्बन नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, इस पूरे को क्या कहेंगे हम? कार्बोनिल ग्रुप। और जो कार्बोनिल ग्रुप में जो ये कार्बन है इसको क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन। तो जो ये आपको कार्बोनिल कार्बन नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट कार्बन होता है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, क्या काम है? कार्बोनिल कार्बन से। कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? जहां कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होगा डबल बॉन्ड के थ्रू। कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू अगर जुड़ा है, कार्बन अगर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और उस कार्बन को क्या कहेंगे? कार्बोनिल कार्बन। तो जो कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन होगा उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। तो ये आपका यहाँ क्या बन गया? ये वाला ये बन गया आपका अल्फा कार्बन। ठीक है, और जो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े होंगे, अब हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये तीनों हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो जो तीनों हाइड्रोजन जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके क्या होंगे? ये होंगे आपके अल्फा, ये तीनों ही होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो आपको एक बात समझ आ गई कि कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? कार्बन अगर ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। और उस कार्बन को कहेंगे कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अगर मान लीजिए ये चेन और बड़ी होती तो अगर कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को बीटा कार्बन यही कहेंगे, और उससे जुड़े हुए क्या हो जाएंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो अभी सिर्फ आप अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की बात को समझिए। कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप होता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बोनिल कार्बन है उससे जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए अब ये चेन और बड़ी होती तो कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ, आपको नजर आ रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल में। अगर ऐसा है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या एसिटल्डिहाइड एक एल्डिहाइड है, क्या ये कैनिजरोज रिएक्शन देगा? ऑब्वियसली नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि इसके पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, और वो भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। किसके पास? एसिटल्डिहाइड के पास। इसलिए कैनिजरोज रिएक्शन नहीं देगा इथेनॉल, या कॉमन नेम कहे एसिटल्डिहाइड। क्योंकि कैनिजरोज रिएक्शन तो कौन देता है? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो है, तो इसलिए कैनिजरोज रिएक्शन नहीं देगा। अब देखते हैं कौन सा एल्डिहाइड देगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी एसिटल्डिहाइड की। अब मान लीजिए आपके पास, ये तो हमारा 2 कार्बन का एल्डिहाइड था, मान लीजिए कि 1 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है, 1 कार्बन का अगर एल्डिहाइड है, तो मैं यहाँ पे 1 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? सी डबल बॉन्ड OH, यही आपका क्या होता है? एल्डिहाइड। अगर 1 कार्बन का है तो 1 कार्बन तो ऑलरेडी आ चुका है। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बने हुए, तो आपको एक ही कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है। और इस कार्बन के क्या है? 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 4 बनाने, तो क्या कर देना? वैलेंसी कंप्लीट करने, मतलब 1 हाइड्रोजन लगा देना है। ये आपका क्या बन गया? ये क्या बन गया? 1 कार्बन का एल्डिहाइड। अगर मैं इसी को ही ऐसे लिख दूं HCHO, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये क्या लिख दिया। ये भी क्या है? 1 कार्बन का एल्डिहाइड ही है, बस ये क्या है? ये ओपन स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए अब ये 1 कार्बन का एल्डिहाइड है। अब 1 कार्बन का एल्डिहाइड है, अब हमने तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? इथेनॉल। अगर 1 कार्बन का एल्डिहाइड होगा तो आप क्या कहेंगे? मिथेनॉल होगा इसका नाम, मिथेनॉल या मिथेनवनल। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका कॉमन नेम होता है। एक कार्बन, तो आपको क्या याद रखना है, अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो मिथेनल, अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो इथेनल, अगर 3 कार्बन का एल्डिहाइड है तो प्रोपेनल। अब कॉमन नेम की बात याद करते हैं, अगर एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड है तो कॉमन नेम क्या होगा, एसीटल्डिहाइड। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड में क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अगर होगा तो ये अल्फा काइनेजरस रिएक्शन को नहीं देगा अगर अल्फा हाइड्रोजन हुए तो। देखिए ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हुआ है, इससे नेक्स्ट कोई कार्बन है क्या, नहीं है। कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, अब देखिए नेक्स्ट कार्बन तो दोनों साइड, किसी भी साइड है ही नहीं, तो इसके पास क्या है, अल्फा कार्बन नहीं है। अगर अल्फा कार्बन नहीं है तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं भाई, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होने का क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं, क्योंकि इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप ये हो गया, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, अब नेक्स्ट कार्बन तो इसमें है ही नहीं, एक ही कार्बन का है, तो अल्फा कार्बन तो है ही नहीं फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनॉल के पास, तो ये कैनिजरस रिएक्शन देगा, क्योंकि यही कहता है ये रिएक्शन कि वो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल कैनिजरस रिएक्शन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। तो देखिए मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो अल्फा कार्बन भी नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का तो क्वेश्चन ही नहीं, तो यहाँ पर ये रिएक्शन देगा मिथेनॉल या फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल का कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो मिथेनॉल जो है वो रिएक्शन देगा। अब क्या होगा इसकी रिएक्शन में वो भी हम देखेंगे। अब एक स्ट्रक्चर और देखिए, बेंजल्डिहाइड अगर मैं बना दूं, बेंजल्डिहाइड नाम से पता चल रहा है बेंजीन रिंग आएगा, तो ये मैंने बेंजीन रिंग बना लिया। बेंजल्डिहाइड यही होगा बेंजीन, अब एल्डिहाइड है तो यही होगा, ये बेंजल्डिहाइड है, ये आपका क्या स्ट्रक्चर है बेंजल्डिहाइड। क्या ये इस रिएक्शन को देगा या नहीं देगा बेंजल्डिहाइड। अब देखिए बेंजल्डिहाइड ये रिएक्शन देगा नहीं, देखिए कार्बोनिल कार्बन से, ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, अब ये भी कार्बन है, ये भी क्या है आपका कार्बन है, इधर तो कार्बन है। क्या इस कार्बन, अगर आप बेंजीन रिंग बनाना चाहो तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा, अल्टरनेट पोजीशन पे होता है। तो अगर आप इस कार्बन के देखो, क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा कार्बन तो हो गई, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो जो ये आपका ये वाला कार्बन अगर आपको नजर आ रहा है तो ये आपका क्या है, अल्फा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये जो आपको नजर आ रहा है। अब देखिए कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, भाई 4 बॉन्ड बने हुए हैं, आप काउंट भी करके देखिए। पहला एक बॉन्ड ये हो गया, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो अगर 4 बॉन्ड बने, 4 से ज्यादा तो बना नहीं सकता, तो क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन जरूर है बेंजल्डिहाइड के पास, पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अब जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजरस रिएक्शन देते हैं, तो बेंजल्डिहाइड भी क्या करेगा, कैनिजरस रिएक्शन को देगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं है, ठीक है, अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। बेंजल्डिहाइड अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड कैनिजरस रिएक्शन को देगा, जबकि एसिटल्डिहाइड जो है वो इस रिएक्शन को नहीं देगा, कैनिजरस रिएक्शन हो, क्योंकि इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है एसिटल्डिहाइड के पास। तो देखते हैं अब इस रिएक्शन में होता क्या है कैनिजरस रिएक्शन में, ठीक है जी। अब इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आपको जो सेकंड बात है वो क्या समझ आया है, आपको ये समझ आया है कि फॉर्मल्डिहाइड, या पहले आप उसको मिथेनॉल कह लीजिए, मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या होता है। मिथेनॉल का जो कॉमन नेम है अगर आप देखें तो मिथेनॉल का कॉमन नेम अभी आपको बताया था मैंने, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई, फॉर्मल्डिहाइड। एंड
एंड मिथेनल फॉर्मेल्डी, मिथेनल का ही कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। मिथेनल का ही कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। मिथेनल का कॉमन नेम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। एंड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, मिथेनल एंड बेंजल्डिहाइड विल गिव दिस रिएक्शन, देंगे ना भाई, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो है, विल गिव द Cannizzaro reaction, will give the Cannizzaro reaction, क्यों देगा, as they do not have अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इन दोनों के पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन। अभी मैंने आपको बताया कैसे नहीं है, क्योंकि आपने देखा जब आपने मिथेनल बनाया, मिथेनल मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो उसमें नेक्स्ट जो है कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट कार्बन, अब दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो उसको क्या कहते हैं हम, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड में जो है एल्डिहाइड मतलब जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है बेंजीन ही है, उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, तो वहां पर अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बेंजल्डिहाइड में। इसलिए क्या है, जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है दोनों की वजह से, तो ये कैनिज़रो रिएक्शन देगा। ठीक है, दोनों ये रिएक्शन देगा। अब देखिए होता क्या है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन कहती है कि जब आप कोई एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जब आप कोई 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, जब आप कोई 2 मॉलिक्यूल लेते हैं ऐसे एल्डिहाइड के, ये लिख सकता हूं मैं, एल्डिहाइड है ये, फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं एल्डिहाइड के, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अभी ये क्या है, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, इसी को ही मैं कैसे बना सकता हूँ, इसी को दूसरी तरीके से, आप ओपन स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, आप इधर क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा दीजिए तो ये यही बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, और इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप देख भी सकते हैं कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, तो इसलिए कैनिज़रो रिएक्शन देगा। अब होता क्या है, जब मैं ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनको हीट करता हूं, उनको क्या करता हूं, हीट करता हूं, किसके साथ, कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ। कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ क्या कर दिया मैंने, हीट कर दिया ऐसे मॉलिक्यूल एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होता है, एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक का रिडक्शन हो जाता है। एक का ऑक्सीडेशन होगा मतलब ये है एल्डिहाइड है, ठीक है, ये ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन, तो एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे एल्डिहाइड जो दूसरा मॉलिक्यूल है एल्डिहाइड, उसका क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, तो रिडक्शन होकर क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए मुझे पता है यहाँ 2 एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, तो कैनिज़रो रिएक्शन में क्या होता है, जब मैं एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उनको हीट करता हूँ कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अगर मैं हीट करता हूँ एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा, एक का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरा वाला एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होकर क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो देखिए अब जब मान लीजिए जो पहला मॉलिक्यूल है उसका रिडक्शन हुआ, तो पहला वाले मॉलिक्यूल का रिडक्शन होकर क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। तो एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन का ही अल्कोहल बनाओगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा, देखिए अल्कोहल, तो देखिए अल्कोहल बनाओगे प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा। तो देखिए इसमें जो ये एल्डिहाइड है वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक को मान लीजिए कि रिडक्शन हो रहा है, तो आप कैसे बनाओगे, पहले अल्कोहल बनाओगे मतलब OH लगाओगे। अब जितने कार्बन इस एल्डिहाइड में है उतने ही आप कार्बन लगाओगे, एक ही है यहाँ पर, एक ही कार्बन नजर आ रहा है, एक ही कार्बन का क्या किया आपने, अल्कोहल बना लिया। अब देखिए कार्बन का जो कितने बॉन्ड बने हैं, एक ही बॉन्ड बना है, और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको पास एक बॉन्ड बना हुआ है और 4 बॉन्ड कार्बन बनाते हैं, तो कितने बॉन्ड की जरूरत है, 3 बॉन्ड की। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आप कितने हाइड्रोजन लगा दोगे, आप 3 हाइड्रोजन लगा दोगे। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो ये मैंने क्या कर दिया, ये मेरा मिथाइल अल्कोहल बन गया। दूसरा क्या बनेगा, देखिए अब मैंने क्या कहा है, दूसरे एल्डिहाइड का क्या होगा,
एक का रिडक्शन वाला प्रोडक्ट बना लिया, दूसरे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जो दूसरा एल्डिहाइड है। तो इसमें कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन का आपको क्या करना है, एल्डिहाइड बनाना है। तो ये मैंने एल्डिहाइड नहीं, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये मैंने एसिड बना लिया। तो मैंने क्या किया, दूसरे वाला जो एल्डिहाइड है उसका क्या कर लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब कितने कार्बन है इसमें, एक ही कार्बन है। एक ही कार्बन का क्या बनना है, एसिड बनाना है। तो देखिए एक कार्बन तो ऑलरेडी आ चुका है। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देना है, ठीक है। लेकिन जो ये प्रोटोन होता है, जो ये H होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये प्रोटोन है, जो ये आपको H नजर आ रहा है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये एक्सचेंज हो जाता है इस पोटेशियम मेटल के साथ और क्या बना लेगा, O- के पॉजिटिव। तो पोटेशियम सोल्ट बना लेगा उस एसिड का, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा, ठीक है। तो क्या क्या बना, एक तो ये मिला, ये क्या है मेरा, ये प्राइमरी अल्कोहल मिला। ये प्राइमरी अल्कोहल मुझे कैसे मिला होगा, प्राइमरी अल्कोहल किससे मिला होगा, रिडक्शन से मिला होगा। और जो ये मिला है मुझे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन का तो मिथेनोइक एसिड है। तो ये क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। ये किससे मिला है, ये ऑक्सीडेशन से मिला है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई कि मतलब कैनिज़रोस रिएक्शन में क्या होता है, जब मैं 2 मॉलिक्यूल ऐसे एल्डिहाइड के लेता हूं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जब मैं उनको हीट करता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड के साथ, जब मैं हीट करता हूं ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होता है, एक का रिडक्शन होता है। रिडक्शन होकर क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरे मॉलिक्यूल जो एल्डिहाइड है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फॉर्मेल्डिहाइड की। अब बात करते हैं बेंजल्डिहाइड की, कि बेंजल्डिहाइड जो है ये रिएक्शन कैसे देगा। हाँ जी, अब बात करते हैं बेंजल्डिहाइड जो है कैनिज़रोस रिएक्शन को कैसे देगा। तो बेंजल्डिहाइड के पहले में क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल ले लेना है। ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ये मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड बन गया मेरा। अब मैंने क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट ऐसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, ट्राइंगल की फॉर्म। हीट करना है कंसंट्रेटेड QH के साथ। तो क्या होगा, एक एल्डिहाइड का क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर प्राइमरी अल्कोहल देगा। दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए बेंजल्डिहाइड में टोटल कार्बन कितने हैं, बेंजीन में 6 कार्बन है और एक ये कार्बन है एल्डिहाइड का। तो टोटल कितने हो गए, 7 कार्बन हो गए। तो 7 कार्बन आप एज इट इज बना लीजिए, आप 7 कार्बन एज इट इज बना लीजिए। मैंने 7 कार्बन एज इट इज बना लिए, ठीक है जी। ये मैंने क्या किया, 7 कार्बन बेंजीन सेम एज इट इज बना लिए जैसे इसमें थे। अब मुझे पता है एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, मान लीजिए पहला मॉलिक्यूल उसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन होकर क्या मिलेगा, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH ग्रुप होता है, मैंने OH लगा लिया, ठीक है। अब देखिए 7 कार्बन थे, 7 कार्बन ही बनाए पहले मैंने। अब मुझे पता है एक का रिडक्शन होकर क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। मैंने अल्कोहल बना दिया, अल्कोहल मतलब OH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। अब देखिए इस कार्बन के जो है वो कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो आपको क्या चाहिए, 4 कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, तभी तो 4 होंगे। तो ये बन जाएगा। अब देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल ही अगर आप देखें तो OH से जो कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। भाई मैंने क्या बताया था, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, OH से जो कार्बन जुड़ा है वो कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। ये क्या है, अगर ये अभी बेंजीन नहीं रहेगी, जब ये अभी ये बेंजीन है, अभी ये क्या होता है, ये अभी बेंजीन है। जैसे ही मैं बेंजीन रिंग को किसी कार्बन से जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगी, ये जो बेंजीन रिंग है फिर ये बेंजीन नहीं रहेगी, फिर ये क्या कहलाती है, फिर ये फिनाइल कहलाती है, ठीक है। तो ये फिनाइल ग्रुप है अभी। तो अगर OH से जो कार्बन जुड़ा है, ठीक है, इससे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस एल्काइल का नाम क्या है, फिनाइल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल ही है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका नाम क्या है, अगर आप देखो तो इसका नाम बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल ग्रुप क्या होता है, बेंजाइल वो जो है हम पूरा फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। प्लस तो एक का तो मेरा क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। दूसरे का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पहले 7 कार्बन बना लीजिए, 7 कार्बन मैंने बना लिए एज इट इज, जो थे मेरे 7 कार्बन बन गए। अब इसका क्या बनाना है, एसिड बनाना है। एसिड क्या होता है, COOH। तो ये देखिए ये बन गया। अब ये क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम क्या है, अगर आप देखो बेंजीन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए, ये बेंजीन है, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाए तो क्या नाम बन जाता है, तो बन जाता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये बनेंगे इसमें। और ये आपने लिया क्या था, ये आपने लिया था बेंजल्डिहाइड। क्या बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कार्बोनिल कार्बन था, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन, ये कार्बन है, इसके चारों गुण बने हुए हैं, तो इसके पास अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये कैनिज़रोज रिएक्शन देगा। तो अगर मैं ओवरऑल अब देखूं इससे, तो अब हमने देखा कैनिज़रोज रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ क्या हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। जब ऑक्सीडेशन के साथ रिडक्शन भी हो तो हम उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या दूसरा नाम क्या होता है उसका, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन भी कहते हैं हम, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन के नाम से भी हम जानते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, हम ये लिख सकते हैं कैनिज़रो रिएक्शन, कैनिज़रोज रिएक्शन is an example of disproportion। डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन ही कोई कहते हैं हम डिस्प्रोपोर्शन, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का ही एग्जांपल है ये डिस्प्रोपोर्शन, या आप इसको रिडॉक्स भी कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है ये। ठीक है, अब डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन क्या होता है, जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक साथ होता है। और हमने देखा कैनिज़रोज में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हुआ। ठीक है, और यही इस बार नेट 2020 में भी ये बात पूछी गई थी आपसे, कि कुछ आपको नेम्ड रिएक्शन दी गई थी और आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन है, तो कैनिज़रोज रिएक्शन जो था उसका सही आंसर था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो, अगर आपको ये कैनिज़रोज रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गई है, तो प्लीज आप इसी तरीके से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नई नेम्ड रिएक्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।